रहे हैं छोटू यादव जो ग्राम दत्तपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया सुरजीत यादव ये खेरिया के रहने वाले हैं, और 100 रुपया रोहित यादव ये भी खेरिया के रहने वाले हैं। लिखा है आल्हा में छाप लगा दीजिए। और 500 रुपया हमें भिजवा रहे हमारे बाबा सतीश यादव जो हमारे गांव नगला धनी के रहने वाले हैं। और सतीश यादव जी की तरफ से 500 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान हमेशा दीर्घायु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब वो ध्रुव अपनी मां से एक बात कहती, मैया हमें आशीर्वाद दे, जिंदा बना रहा दोबारा मिलूंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपने मां के पैर छुए हैं, और ये ध्रुव चले हैं भगवान का भजन करने के लिए वन। देखिए बचपन में ध्रुव वन में चले भजन करने को, भागते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, पहुंच गए भयानक जंगल में। अकस्मात देवर्षि नार रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागल हो गए हो? अज्ञान बने हो तुम? मेरी बात सुनो, बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भी भयानक है। शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, सर्प कोई डस लेगा, आगे कदम न बढ़ाओ, घर वापस लौट जाओ। तो ध्रुव खड़े होके बोले, बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया हूं। तो नारद हंसने लगे, भगवान पागल है, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान की, फिर भी दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ घर जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद बोले, बेटा ध्रुव मेरी बात सुनो। अरे बेटा मेरे मर जाओ, चुपचाप घर लौट जा। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, बाबा जी एक बात कहूं? कहो। बोले, लगता है तुम भगवान के पुजारी तो दिखते हो, लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं कोई ढोंगी हूं? बोले, ढोंगी मैंने कब कहा ढोंगी हो बाबा, लेकिन हाँ मेरी माँ ने मुझे बताया भगवान बड़े दयालु। जब कोई शेर हमें खाने आएगा, कोई सर्प हमें डसने आएगा, तो क्या भगवान खड़े खड़े देखते रहेंगे? वो हमें भाग के बचा लेंगे, बाबा भाग के। जो नारद ने ये शब्द ध्रुव के सुने तो गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें यकीन है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते हैं। एक बात बताओ ध्रुव, तुम्हारे गुरु हैं? कोई गुरु किए हैं तुमने? तो ध्रुव बोले, बाबा जी हम गुरु क्या जाने, गुरु होता क्या है?
बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम जंगल में गुरु किने बना किने ढूंढे, और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने वहां, और एक द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली बेटा इसी मंत्र का जाप करते रहना, बात मुसीबत आएगी लेकिन तकलीफ नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और बताओ ध्रुव, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या तुम भगवान को पहचान लोगे ध्रुव? देखे हैं? तो ध्रुव बोले बाबा जी गुरु आप हो, हम क्या जाने कैसे भगवान, जो आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान। अब नारद ध्रुव को पहचान तस्वीर भगवान की बताते, सुनो। चार भुजाएं होगी भगवान की, शंकर चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे लटक रहे होंगे, और चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान, तो नारद बोले ध्रुव सुनो।